कोई औरत जब अपने ही पति पर काला जादू कर देती है तो क्या असर होता है और किस लिए करेगी? क्यों अपने पति पे ही काला जादू करने की ज़रूरत पड़ी? और ऐसी क्या पत्नी थी जिसे काले जादू की विद्या आती भी थी? कहानी में जानने को मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी जानने को मिलेंगी जो शायद ही आज तक जानी होंगी। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल का ऑप्शन क्लिक करें ताकि कोई भी अपडेट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। इस चैनल पर इसी तरह की हॉरर वीडियोस आती रहती है जो रियल लाइफ से कनेक्ट होती हैं। किसी न किसी की ज़िंदगी में बीती गई कहानियाँ हम आप सभी तक लेकर आते रहते हैं, आप सभी की डिमांड पर। आप अगर हमारा साथ देंगे फैमिली बढ़ाने में तो हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा इस कहानियों को, इस सिलसिले को और आगे तक ले जाने का। तो दोस्तों, आज की कहानी में हम काले जादू की कुछ विद्याएं और क्यों करते हैं काला जादू, क्या होता है इससे, ये सब थोड़ा बहुत जानेंगे। जितना मुझे आता है, जितना ज्ञान है, मैं उतना देने की कोशिश करता हूँ। खैर, अभी बहुत छोटा ज्ञान है मेरे पास, धीरे धीरे आप सब लोगों की बातों से ज्ञान ले रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। देन अभी जितना है मैं उतना देने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, आपका बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, साथ मिल रहा है, इसी तरह से साथ मिलते रहा तो हम अपना टारगेट भी जल्दी ही अचीव कर लेंगे। बढ़ते हैं कहानी की ओर, उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। ऐसे किस्से कहानियाँ आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं और जो आप सभी लोगों में से कुछ लोग मुझे भेजते हैं। ये कहानी और किस्से आपको कैसे लगते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अंशु और सुमन की जब नई नई शादी हुई थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन अंशु को कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी, जिस वजह से अंशु काफ़ी अपसेट रहता था, दिमाग ख़राब रहता था कि यार अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, आगे चल के अच्छा फ्यूचर नहीं होएगा, थोड़े दिनों में बच्चे हो जाएंगे, उनका फ्यूचर भी देखना है। घर वाले भी अंशु को बार बार कहते थे कि भाई कोई काम ढूंढ ले, अच्छा सा कुछ कर ले, अब तो शादी भी हो गई। अंशु इसी की तैयारी में लगा हुआ था, मेहनत कर रहा था, किसी न किसी से बोलना, कुछ करना, जहाँ पे भी वैकेंसी निकले वहाँ जाकर देखना, घर पे घर वालों का हाथ बटाना काम में जब तक नौकरी नहीं लग जाती, ये सब अंशु घर पे करता रहता था। अंशु की पत्नी एक शांत स्वभाव की औरत थी, सुमन थी, जो वो अपने घर का काम करना है, अपने पति की सेवा करनी है, अपने सास ससुर की सेवा करनी है, सो जाना है, ये सब चलता रहता था। अंशु इसी टेंशन में थोड़ी ड्रिंक करने लगा था, बाहर जाने लगा था, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगा था। ये कुछ ही समय तक चला। अंशु बाहर जाता, ड्रिंक करता, घर आता, दोस्तों में बैठता, ड्रिंक नहीं भी करता तब भी अपने दोस्तों में बैठता, घर आता। ये बात शायद अंशु की पत्नी को अच्छी नहीं लग रही थी और पसंद नहीं आई ये बात। अंशु की पत्नी एक दिन अपने कमरे में बैठी हुई थी। अंशु आता है और अपनी पत्नी की सारी बातें मानना शुरू कर देता है, मानो उसकी पत्नी ने कुछ घोल कर पिला दिया हो उसे। जो वो कहती वो मानता, बाहर जाने को कहती बाहर जाता, काम करने को कहती कहीं से भी काम करके लाता, पैसे लेकर आता, कुछ भी करने को कहती वो करता। थोड़े दिनों बाद उसने सब्जी रोटी खाने से भी उसका हाथ उठवा दिया कि ये नहीं करेगी घर में काम, जिसे करना है, जिसे भूख लगे वो खुद उठो, बनाओ, खाओ, लेकिन ये काम नहीं करेगी। ऐसा क्यों कर रहा था अंशु? अंशु धीरे धीरे अपने मम्मी पापा से भी दूरियां बना रहा था कि मैं अलग जाकर रहने लग जाऊंगा, अगर मेरी पत्नी को कोई सताएगा तो मैं दूर चला जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इस तरह की बातें घर में चलने लगी, इस तरह की बातें घर में होने लगी। एक दिन अंशु के जो सास ससुर थे, सुमन के जो मम्मी पापा थे, वो घर पे आते हैं तो हमेशा की तरह अंशु की पत्नी कहती है सुमन के, एक गिलास पानी ले आओ जरा। अंशु उठ कर जाता है, एक गिलास पानी लाता है, अपनी पत्नी को दे देता है। कोई इसमें बुराई नहीं है अपनी पत्नी को पानी पिलाना, अपने घर का काम करना, लेकिन अपने सास ससुर के सामने इस तरह से ऑर्डर मानना, अपने माँ बाप के सामने ऑर्डर मानना, ये थोड़ा ऑफर्ड हो जाता है कि पत्नी ना करके पति क्यों कर रहा है ये सारे काम, क्या हुआ है, कुछ बात है क्या, ये सब बातें उठने लगती है।
यही नहीं, 2-3 काम ऐसे हुए जिसके बाद सुमन की जो मम्मी थी वो सुमन को अकेले में ले जाती है और सुमन से कहती है कि तूने कुछ किया है क्या। ये बात अंशु की मम्मी सुन लेती है। अंशु की मम्मी उसी समय से कहना शुरू करती है, क्या किया है तूने, मेरे लड़के को क्या किया है, सच बता, क्या आता है तुझे, तूने कुछ जादू टोना किया है क्या मेरे लड़के पे, बता तूने क्या किया है। ये बातें होती रहती है। उस समय सुमन के मम्मी पापा भी वहीं थे, जो अंशु के सास ससुर थे वो भी वहीं थे। सब पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, क्या बात है, कि ऐसे क्यों बोल रही हो। तो अंशु की मम्मी बताती है कि ये लड़की कुछ जानती है, मुझे लगता है, मेरे को इस पे पहले से भी शक था, ये कुछ कर रही है ऐसा जिससे हमारा बेटा इसकी सारी बातें मानता है, हमसे लड़ता है, अलग होने की भी कहता है। अब मेरे को जानना है कि ये क्या कर रही है, मेरे को सब पता करना है। अब सुमन कुछ बता के राजी नहीं, ना ही सुमन की मम्मी कुछ बता रही, सब चुपचाप बैठे हुए हैं। अंशु है वो अलग लड़ाई करे जा रहा है कि क्या है मेरी पत्नी को तुम सब ऐसे क्यों कर रहे हो, मैं घर छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। एकदम से अंशु के पापा को गुस्सा आ जाता है। अंशु का पापा टेबल पे हाथ मारता है तेज से और कहता है कि चल जा, छोड़ दे घर, बहुत दिन हो गए तुझे बोलते हुए घर छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा, जा आज छोड़ दे, जा, हमने तुझे कर दिया बेदखल, जा, कहाँ रहेगा, हम भी देखते तुझे, ये वो बहुत कुछ बातें सुना देते हैं। सुमन को एक बात ये पता थी कि अंशु काम धंधा कुछ नहीं करता। अगर अंशु ने घर छोड़ दिया तो खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, करेंगे क्या। इसलिए उसे ये बात थी कि जब तक डर लग रहा है, घर वालों को डराते हैं कि घर छोड़ देंगे, आखिरी में अगर कुछ बात आती है तो हम सॉरी वोरी बोलकर यहीं रह जाएंगे, और मेरी बात तो मान ही रहा है मेरा पति, मेरे को क्या ही दिक्कत है। अंशु की मम्मी को शक हो ही चुका था। अंशु की मम्मी अपने थोड़े जानकार पंडित के पास जाती है, उनसे कहती है कि पंडित जी ऐसे ऐसे बात है, एक बार आप चेक करो क्या मेरा लड़का सच में किसी काले जादू की चपेट में है। पंडित कहता है ठीक है, मैं देखता हूँ। पंडित अपनी विद्या से चेक करता है, देखता है, तो पंडित को पता चलता है कि हाँ, उस पर कोई विद्या खेली गई है जो कि वशीकरण की होती है, वशीकरण किया गया है अंशु पर। अब इसका तोड़ निकालने के लिए कहती है अंशु की मम्मी कि इसको कोई तोड़ निकालो, क्या होएगा क्या नहीं होएगा। तो बाबा कहता है, पंडित कहता है कि तुम सोमवार के दिन भगवान शिव के पास जाना और इसके लिए दुआ मांगना, साथ ही भगवान शिव को भांग बनाकर चढ़ाना, और थोड़ी सी और कुछ बातें बताता है। सोमवार आता है, अंशु की मम्मी जाती है, भोले बाबा को भांग चढ़ाती है, कुछ और जो बताया था वो मंत्र वंत्र पढ़ती है, सब कुछ करती है। घर आती है, एक लड्डू खिलाती है अपने बच्चे को। वशीकरण वहीं टूट जाता है। उसके बाद वशीकरण टूटने के बाद जब होश में आता है, अंशु कहता है कि मम्मी मेरे को इतने दिनों से होश ही नहीं था, क्या हुआ, क्या तुम इतने दुखी कैसे हो, ये सब कैसे हुआ। तब अंशु की मम्मी अंशु को बताती है कि तेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा था, ऐसे ऐसे हुआ है। उसके बाद अंशु ने अपनी पत्नी को भी बहुत समझाया। आज अंशु और उसकी पत्नी ठीक है। ये कहानी मैं नहीं बताऊंगा किसने मुझे भेजी है, रिश्तों में दरार आती है ऐसे, लेकिन आज सब कुछ ठीक है। आज का रियल एक्सपीरियंस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।